नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आज मैं फिर आपके लिए विंडिगो की एक कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दे सकूं। आज की कहानी नॉर्थ अमेरिका के एक छोटे से गांव की है। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम एमी है। ये जो घटना आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये एकदम सच्ची घटना है और ये ऐसी घटना है जो आपको अंदर तक डरा सकती है, क्योंकि ये मेरे साथ घटी है तो मुझे पता है कि ये रियलिटी है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप इसे सच माने या झूठ। मेरा काम खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है और मैं कई सारे जानवर भी पालता हूँ। मेरे पास 10 गाय और 4 घोड़े हैं और 3 बैल हैं। जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह पे बहुत कम ही लोग रहते हैं, क्योंकि आसपास के सारे एरिया में खेत ही खेत है और उसके आगे के एरिया में पहाड़ियाँ और जंगल जो काफ़ी दूर दूर तक फैला है। मेरे पालतू जानवर वैसे तो बाड़े में ही रहते थे, लेकिन कभी कभी मैं उन्हें खुले में चरने के लिए छोड़ देता था और वो चरने के बाद खुद ही घर वापस आ जाते थे। एक दिन मैंने एक जानने वाले के मुंह से सुना कि आसपास के गांव में से कई सारे जानवर और लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहाँ गायब हो गए। ये खबर सुन के पहले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मेरे साथ जो हुआ उसे सोच के आज भी मेरी रूह कांप जाती है। इस घटना के लगभग 1 हफ्ते बाद मुझे कुछ काम से शहर जाना पड़ा, इसलिए मैंने अपने बेटे को कहा था कि वो जानवरों का ख्याल रखे। लेकिन मेरे बेटे ने एक गलती कर दी। उसने बाड़े का दरवाजा खुला छोड़ दिया, जिस वजह से मेरे तीनों बैल भाग गए। ये बात मेरे बेटे को तब तक पता नहीं चली थी। तब तक मैं शाम को घर वापस ना लौटा। जब मैंने बाड़े में देखा तो मेरे बैल गायब थे। मैं शहर से आता आता थक गया था और ऊपर से मेरे बैल भी गायब थे। मैं अपने एक पड़ोसी को लेकर उन्हें ढूंढने निकल गया। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। मुझसे जितना हो सकता था उतना एरिया ढूंढा, लेकिन मेरे बैलों का कोई नामो निशान नहीं मिला। मैं परेशान इसलिए था, मेरा एक बैल नहीं बल्कि तीनों बैल गायब थे। अब खेतों में से निकल के जंगल की तरफ निकल पड़े थे। उसके बाद जो चीज हमने देखी उसने हम तीनों का दिल दहला दिया। हमने देखा सामने से करीब 600 मीटर दूर एक जानवर हमारी तरफ आ रहा था। एक नज़र में तो मुझे ऐसा लगा कि वो कोई हिरन है, लेकिन जब वो थोड़ी नज़दीक आया तो उसका शरीर देखा तो मैंने देखा उसका सिर्फ सर हिरन का था, बाकी नीचे की बॉडी बहुत अजीब थी। उसकी बॉडी ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंसान की हो जो कि बहुत ही ज़्यादा सूख गई हो, और उस पे सिर्फ बाल ही बाल थे। उसकी छाती की हड्डियां भी साफ साफ दिख रही थी। इतना भयानक जानवर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। हमने उसे 300 मीटर दूर से ही देख लिया था, लेकिन शायद वो किसी और डायरेक्शन में ही देख रहा था या फिर वो किसी और जानवर को देख रहा था। जब हम तीनों ने उसको देखा तो हम सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे और हम तीनों उसी जगह से उल्टे पांव अपने घर आ गए।
जब घर आकर हमने इस बारे में बात की तो हमें ये समझ में आया कि वो एक वेंडिगो था, क्योंकि आसपास के कई गांवों में ये सब घटनाएं बढ़ती जा रही थी और आसपास के लोग इन सब चीज़ों को सीधा वेंडिगो से ही जोड़कर देख रहे थे। जैसे तैसे वो रात निकली और अगली सुबह एक बार फिर हम लोग मेरे बैलों की तलाश में चलने की सोचे। इस बार हमने 3-4 आदमी और भी बुलवा लिए थे, क्योंकि इस बार अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती तो हम उससे सामना करने की कोशिश करने वाले थे। जब हम खेतों की तरफ पहुंचे तो हमने देखा कि किसी जानवर के पैरों के निशान जंगलों की तरफ जा रहे थे। तो हम उन निशानों का पीछा करने लगे और उनका पीछा करते करते हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जैसी आप सोच भी नहीं सकते। हमने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही पुराना एक टूटा फूटा सा लकड़ी का कैबिन बना हुआ था। उस कैबिन के जब हम बाहर पहुँचे तभी हमें बहुत ही सड़ी हुई स्मेल आने लगी और हम इतना अंदाज़ा सीधा लगाने लगे कि यहाँ कोई जानवर मरा पड़ा है। लेकिन फिर जो हमने देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। जब हम उस कैबिन के अंदर गए तो हमने देखा तो वहाँ पे एक नहीं कम से कम 13-14 जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी और वो लाशें इतनी ज़्यादा चीर फाड़ कर के खाई गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर कोई नॉर्मल आदमी उसे देख ले तो वो उधर ही बेहोश हो जाए। और मेरी हालत तो तब खराब हुई जब मैंने देखा कि मेरे 2 बैल उसी जगह पे मरे पड़े हुए थे। वो बुरे तरीके से खाए हुए थे, उनकी छाती फाड़ी हुई थी सारी और उनके शरीर का मांस भी इधर उधर पड़ा हुआ था। ये नज़ारा इतना भयानक था कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। इस घटना के बाद तो सभी लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि हमारे एरिया में कोई वेंडिगो है और इसके बाद से ही हमारे एरिया में एक वेंडिगो हंटर को बुलाया गया, जो कि हमारे जानवरों को उस वेंडिगो से बचाने में हमारी मदद करने वाला था। उस वेंडिगो हंटर के पास एक दिल था जो कि एक वेंडिगो का था। उस वेंडिगो हंटर ने हमें बताया कि इस दिल की वजह से मैं उस वेंडिगो को आसानी से पकड़ सकता हूँ और उसे मार सकता हूँ। हम सभी गांव वालों ने उसे उस जंगल वाले घर का रास्ता दिखाया और वो कुछ अपने साथियों को लेकर उस वेंडिगो की तलाश में चला गया। उस दिन के ठीक 10 दिन के बाद वो सब फिर से हमारे गांव में आए और उन्होंने हमें बताया कि हम सब ने उसे उस वेंडिगो को मार दिया है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जला दिया है। वो एक बहुत खतरनाक वेंडिगो था। अगर वो नहीं मरता तो शायद इस गांव के जानवर तो क्या इंसान भी नहीं बचते। हम लोगों ने उनका शुक्रिया किया और वो लोग वहां से चले गए। उस दिन के बाद से हमारे गांव में कोई जानवर गायब नहीं हुआ, लेकिन आज भी मेरी रूह ये सोच के कांप जाती है, अगर उस दिन उस वेंडिगो ने हमें देख लिया होता तो हमारा क्या होता। वो देखने में ही इतना भयानक और खतरनाक था, तो वो हमारे साथ क्या क्या कर सकता था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम हैं। प्लीज़ 1000 तक ले जाएं। मैं आपके लिए ऐसी ही वेंडिगो की कहानियां लेकर आता रहूंगा। वेंडिगो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड नाइट।